रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 8 अप्रैल को कैंसर महाशिविर का आयोजन। भोपाल से पहुंचेंगे डॉक्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि रीवा नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल द्वारा दिनांक 8 अप्रैल को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में कैंसर के निःशुल्क महाशिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राएं एवं शिक्षक व विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ निःशुल्क कैंसर शिविर में अपनी जांच करा सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त छात्र एवं स्टाफ से अपील की गई है कि 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से विश्वविद्यालय में कैंसर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्र व स्टाफ उपस्थित होकर अपनी अपनी निःशुल्क जांच करवा लें। रीवा नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि 8 अप्रैल को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोपाल एम्स के डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला रीवा में आकर कैंसर मरीजों का निःशुल्क उपचार करेंगे। बात के लिए मैं बहुत विनम्रता से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में अभी गत दिनों नेक इंस्पेक्शन हुआ था, तो नेक इंस्पेक्शन के समय सब प्रकार का सहयोग और सहायता आप सबकी रही। विश्वविद्यालय प्रशासन ने और सारे विभागों ने, सारे टीचर्स ने, विद्यार्थियों ने मेहनत की। B++ विश्वविद्यालय को मिला और विश्वविद्यालय की अन्य अच्छी बातों को भी आप छापते हैं। विनम्र आग्रह एक ही है कि कुछ समाचार जो आपको गंभीर प्रकृति के कभी मिलते हैं तो एक बार हमारे मीडिया प्रभारी या कुल सचिव जी से ज़रूर आपको जानकारी लेना चाहिए और छापना चाहिए। तो बिंद का आपका अपना विश्वविद्यालय है ही। कभी कभी कुछ बातें सच छप जाती, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी छप जाती हैं जो कहीं ना कहीं और उनका सत्य वो नहीं होता जो समाचार में आ जाता है। उससे शिक्षा संस्थान को और कोई ना कोई उसकी छवि को नुकसान होता है। ऐसा भी आग्रह आप सबसे है। तो कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें और तत्संबंध में आपके बीच कोई बात हो तो आप रखें। हमारे बीच रेड क्रॉस के भी डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर अखिलेश जी भी बैठे हैं, सचिव जी बैठे हैं, मीडिया प्रभारी बैठे हैं, नलिन जी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सेवा के क्षेत्र में और विशेषकर स्वास्थ्य की सेवा के संदर्भ में निरंतर अपना काम करती आई है। उसी संदर्भ में नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल जी से हमने आग्रह किया था, क्योंकि इसके पूर्व भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से कैंसर के डिटेक्शन कैंप लग चुके हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। शुरू कर दो। उसी सिलसिले में यह 8 तारीख को सभागार में इस शिविर का आयोजन है। तो हमारा न केवल विश्वविद्यालय का जो परिवार है, बल्कि विश्वविद्यालय के आसपास के भी जो लोग हैं, जो गांव है, वहां तक भी खबर पहुंचे, जिले तक खबर पहुंचे। अधिक से अधिक लोग इस शिविर में आकर के यदि आते हैं, उनकी जांच होती है और 1000 लोगों में यदि एक व्यक्ति भी डिटेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि 1000 लोगों की हमने जांच किया लेकिन केवल एक ही व्यक्ति कैंसर पीड़ित निकला, तो भी हम अपने कैंप की सफलता मानते हैं कि वह एक व्यक्ति हमारे द्वारा स्थापित या किए गए जो कैंप है, इसके माध्यम से उसका परीक्षण हुआ, उसकी जांच में कैंसर रोग निकला और उसकी परीक्षण के उपरांत उसका उपचार हुआ और यदि ठीक होता है, जिसे हम अपनी सफलता मानते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ कैंप आयोजित है। माननीय कुलपति जी ने यहाँ शहर से स्वीकृति दिया इस पूरे परिसर में। डॉक्टर योगेश्वर जी ने भोपाल से आने के लिए अपनी सहमति दी। अखिलेश जी का पूरा जो स्टाफ है और पूरे जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। मेमोरियल हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं और देखते हैं तो उसमें 50-60% लोग इस रीवा और केंद्र क्षेत्र के होते हैं। एक हमारा आग्रह यह है, हम हमेशा अपनी बात जब कभी रखते हैं तो हमारे यहाँ हमारे इस पूरे क्षेत्र में तंबाकू को हम लोगों ने सामाजिक मान्यता प्रदान किया हुआ है। घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम तंबाकू खिलाते हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं और सामाजिक रूप से उसे अच्छा मानते हैं, सेवा भाव मानते हैं।
हम आपके माध्यम से इस चीज़ को भी समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि तंबाकू को जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है उसके दोष और उसके अवगुण लोगों तक जाने चाहिए कि तंबाकू खाने से किस तरह से मुख के कैंसर होते हैं और व्यक्ति किस भयानक स्थिति में बिना पानी पिए बिना खाना खाए तड़प के उसकी मृत्यु होती है। तो तंबाकू जहर है, उसके खाने से न केवल कैंसर बल्कि अन्य तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो उससे भी हम अपने को दूर रखें, परहेज़ करें और तंबाकू को मिली हुई जो सामाजिक मान्यता है उसे हम कहीं न कहीं हम आप सब मिलकर उस मान्यता को समाप्त करवाएं। तो हमें लगता है कि यह हमारी सफलता का एक अगला चरण होगा, अगली सीढ़ी होगी। दूसरी हमारी जो माताएं बहनें हैं वे किन्हीं कारणों से जब उनके कैंसर होते हैं उनके अंतरंगों में और संकोच से या किन्हीं कारणों से ना वो बता पाती हैं ना उसके लिए कोई जांच परीक्षण ऐसा हो पाता है, तब उनके लिए भी यह एक जागरूकता के लिए भी और उनके सुरक्षा के लिए भी ये ऐसा अवसर आता है कि जहां हमारी महिला चिकित्सक और इस तरह की जांच दल के लोग आते हैं तो महिलाओं की जांच करने में और उनसे बात करने में समझ करके सारी तकलीफ़ें जब उनके सामने आती हैं तो निश्चित रूप से ये जो कैंसर है महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो ब्रेस्ट का कैंसर हो और चाहे उनके गुप्तांग जनित अन्य अंगों का कैंसर हो, उस पर भी जागरूकता बने और वे लोग अधिक से अधिक उसके प्रति जागरूक रहें और परीक्षण कराएं। यदि उनको लगता है कि थोड़ी भी कहीं संभावना है तो भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर तकलीफ में कैंसर निकले, लेकिन हमारी जागरूकता के कारण यदि 1000 में भी जैसा हमने कहा है एक व्यक्ति भी इस तरह से पीड़ित निकलता है, परीक्षण करके उसे हम कुछ लाभ दे पाते हैं तो इस हमारे सारे आवेदन की सफलता होती है। यह आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी कैंसर शिविर आयोजित कर रहे हैं। सीधी बात, बाकी तो सर लोगों ने हमारे एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सारी चीज़ें क्या कैसी है। इस शिविर में किन लोगों की पहचान और रख दिया जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूँ। पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है मुंह का कैंसर, उसमें कैसे पहचानें या कैसे लोग आ सकते हैं। जिसको भी लगता है कि मुंह में छोटे से छाले हैं या जबान में कुछ भी छाला है या कोई अदरक जैसी गठान दिख रही है कहीं पे भी मुंह में, तो ये संभावित कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शिविर में आकर के इसकी जांच कराएं। शिविर में हमने बायोप्सी की सुविधा रखी है। बायोप्सी वो होता है जो कन्फर्म 100% ये बात बता पाता है कि कैंसर है या नहीं, और इसकी रिपोर्ट भी हम 5 दिन में आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में छाती का ये गठान होती है और दूसरे बच्चेदानी का कैंसर जो कि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो छाती की गठान के लिए भी हमने सुई की जांच एक रखी है जो कि एक बंद कमरे में होगी। उनके लिए एक हमारे महिला चिकित्सक, महिला स्टाफ सारे रहेंगे, वो भी संकोच न करें। उनकी भी रिपोर्ट हम 5 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उनको अनियमित माहवारी या सफ़ेद पानी या ऐसा मावाद जाने की समस्या लगातार बनी हुई है जो ठीक नहीं हो रही है, वो भी इस शिविर में आकर के जांच कराएं। संभावना रहती है कि ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे विंध्य क्षेत्र में है। फिर से बोलना चाहूँगा, मुख का कैंसर, छाती की गठान और बच्चेदानी गठान। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, एक स्टडी हुई है अभी विंध्य क्षेत्र में, अध्ययन हुआ है। उस स्टडी में ऐसा पाया गया है कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में लिंग का कैंसर दूसरे स्थान पे है। तो यदि लिंग से संबंधित किसी को किसी भी तरीके की गठान, छाले या ऐसे छाले लिंग में जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी एक तरीके का कैंसर हो सकता है। उसे इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। यदि आसपास हैं, आ सकते हैं तो 8 तारीख को शिविर में उसके परीक्षण के लिए कृत संकल्पित रहें। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया प्रभारी को, सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेड क्रॉस में सर को भी धन्यवाद देना चाहूँ। उन्होंने इस परिसर को इस जनहित के कार्यक्रम के लिए हमें उपलब्ध कराया और निरंतर हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है।
दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो, समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।